फर्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड पे लगाने वाले हैं? शूज, सनग्लासेस या अपैरल? ये जैकेट लगा दे। सवाल तो काफी कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हम ट्रेड अप करते हैं शूज को, बाकी जो भाभी जी कहेंगी अपन वो कर लेंगे भाई। तो अभिषेक दी, भाभी जी शूज फिर करें? हाँ जी करो। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो आप जीतेंगे ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वार्तालाप करूंगा एंड ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को शायद लगता होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, बट कॉन्टेक्स्ट होता है। तो देखो, आजकल का जो जमाना है, काफी सारी एब्रीविएशंस वगैरह आ गई हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आपने टर्म्स वगैरह सुनी होंगी, जो ऐसा फोमो हो गया या जोमो। आपने जोमो सुना है कभी? जूता मिसिंग आउट। नहीं, जोमो का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यू न्यू इट? या एक कौन सा जमाना है भाई जो हमें नहीं पता जोमो? एक्चुअली मुझे लगता है वो अभी भी जेनजी है, हम नहीं रहे तो। अभी भी का क्या मतलब है? रुचिका जो है वो जेनजी है। मैं जेनजी नहीं, मैं उससे भी आगे वाला वर्ड हूँ, जेन अल्फा। कोमो क्या होता है? बताओ कोमो क्या होता है? वही जो आप हो। चांस ऑफ मिसिंग आउट। नहीं, कुटाई मिसिंग आउट। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो कोमो होगा। ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स आपकी स्क्रीन पे। जेनजी स्लैंग में बूजी का क्या मतलब होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए सिंपल और ऑर्डिनरी, बी लग्जूरियस और हाई क्लास, सी सैड और डिप्रेस्ड, या डी एंग्री और अपसेट। आपके पास 30 सेकंड्स है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई बूजी तो दिल्ली में क्लब है। पार्टी करने जाते हैं भाई। अल्लाह, तो अगर बूजी एक क्लब का नाम है तो वो सिंपल और ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, सैड और डिप्रेस तो सैड और डिप्रेस्ड होगा नहीं, एंग्री और अपसेट होगा नहीं, तो मेरे हिसाब से तो लग्जरियस और हाई क्लास होना चाहिए। टाइम निकलता जा रहा है क्योंकि आपका। क्लब तो अपना नाम ऐसे ही रखेगा। बाकी आप जा बताओ। चुका है। नहीं बूझेगा आप तो जेंजी हो। लग्जूरियस। 10 सेकंड बचे लग्जूरियस हैं। और हाई क्लास। भाई बी को फिक्स कर दिया जाए। ओके luxurious प्लीज, और high इट्स class। बी लग्जूरियस और हाई क्लास। ये लास्ट तक ले जाने वाला जो वो है ना, जो एंजाइटी, ये मत दो मुझे। पर भाई जूते लगे दाव पे यार। वही भाई तुम लोग एक ही टीम हो ना? हाँ। तो टीम की आदमी तरह, माना सेम यूनिट तो भाई। टीम की तरह खेलो ना भाई। एनीवेज प्लीज बता दीजिए ये सही है या नहीं। एंड दैट इज द राइट आंसर। What a player, what a Thanks player। यार। क्या खेलते हैं हम। कांग्रेचुलेशंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर देके आपने जीत लिए हैं ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स, जो अब जाएंगे एनजीओ की तरफ। मम्मी पापा कहते थे बचपन से कैफे वूफे जाने का फायदा नहीं है। Very आज intelligent thought। फायदा आज पता फायदा चला। हुआ किसी और को, एनजीओ को। ओके, फॉर द सेकंड क्वेश्चन, आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करने वाले हैं? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच, या फिर एक जबरदस्ती साइकिल? हम एनजीओ के लिए ट्रेड अप करना चाहेंगे साइकिल को, क्योंकि हमारे को ऐसा लगता है कि साइकिल एक ऐसी चीज है, अगर एनजीओ में बच्चे होंगे वो देखेंगे, खेलेंगे, चलाएंगे साइकिल। साइकिल इज अ लग्जरी एक्सपीरियंस, जो मतलब बहुतों के लिए उनको अच्छा लग्जरी लगेगा। एक्सपीरियंस है। कम्यूट करने के लिए भी इट्स वेरी इजी। हम लोगों को लगता है साइकिल ही तो है, बट बहुतों के लिए मैंने जैसे बोला, और काफी जबरदस्ती साइकिल भी जब मिलेगी मैं उनको। स्कूल में थी मैं साइकिल से ही जाती थी हर जगह। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू अर्बन टेरेन साइकिल फॉर द एनजीओ। एंड क्वेश्चन है, उससे पहले आपको वो टाइम याद है जब लॉकडाउन आया था, कोविड आया था, तो घर पे लोग अजीब अजीब सी चीजें ट्राई करते थे। करियर वहीं से उठा था। वही बोलने वाली थी मैं। एग्जैक्टली। तो कोविड वाले टाइम पे बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी लोगों ने। काफी लोग सोशल मीडिया पे आए, काफी लोगों ने अजीब अजीब से ट्रेंड्स भी करे सोशल मीडिया पे। तो ऑन दैट नोट आपके लिए क्वेश्चन है ये, 2020 के लॉकडाउन में कॉफी को बनाने का एक तरीका बहुत वायरल हुआ था। याद है मुझे। उस तरीके को क्या कहते हैं? दाल गोना। मेरे को आता है दाल गोना, दाल गोना। तू ऑप्शन दे ना दे, दाल गोना। जीत गए। वाह यार, जब मैं यहाँ आया तब मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना अच्छा करूँगा भाई। 15 घंटे स्क्रीन टाइम का फायदा भी तो हो। ओके, तो आपके ऑप्शंस है ये, ए डालगोना, बी माचा, सी एक्सप्रेसो, या फिर डी ब्लैक कॉफी। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई देखो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ए डालगोना करते हैं। हमने 30 सेकंड से पहले बता दिया था। पिछली बार हमारा 1 सेकंड बचा था, इस बार हमारा पूरा टाइम बचा है भाई। ओके ठीक है, तो हम मजे ले रहे हैं भाई। डालगोना को फिक्स किया जाए। ओके, ए डालगोना को फिक्स किया जाए एंड दैट इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली वो पहले ही बिना ऑप्शन के क्वेश्चन देख के ही नाचना शुरू कर दिया, पूरा गरबा कर दिया उसने। मेरे आई थिंक दोस्त ने एक नई साइकिल ली थी,
एंड मेरे को भी बड़ा शौक था ये नई साइकिल चलाऊंगा। एंड तब ना ऐसा जब छोटे होते तो हाथ छोड़ के साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं ऐसा अपार्टमेंट के सामने अपने हाथ छोड़ के उसकी नई साइकिल चला रहा और स्पीड ब्रेकर आया और फड़क करके पूरा सर फटा था ये मेरा। सब छोटे, तुम सब छोटे बच्चे हो यार। तुम लोगों ने साइकिल से एक्सीडेंट करा है, मैं रिक्शे से एक्सीडेंट करता था। मैं जब रिक्शे छोटा से गिर था जाते तो थे। रिक्शा जो पीछे होता था मैं रिक्शे पे सो जाता था। सही से नहीं सुना पा रहे तुम स्टोरी, मैं बताता अरे हूँ मैं तो भाई। गिर जाता था ना। अरे मैं बैठा होता था ना, मैंने गिरते हुए देखा है आपको। तो मैं उतनी स्टोरी समझा सकता मैं हूँ जब बता मैं देता गिरा था। हूँ। तो स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला टाइम आता है ना, तो हम पीटीएम के लिए जाते थे। एक रिक्शा पे वैसे मैं 50वीं बार सुन रही हूँ ये स्टोरी। बिल्कुल। बट फिर भी मैं उतनी कंसंट्रेशन से सुनूं। पर इधर जियो दूर की बहन है ना। ऑडियंस अभी नहीं है। हाँ, जियो Yes. हॉटस्टार सुनिए। 5 पे पहली बार सुना रहा हूँ ना मैं। तो पीटीएम पे जब हम जाते थे तो एक ही रिक्शे पे मैं, मम्मी, ये चाची एंड वरदान जो हमारा कजन है, हम 4-5 लोग होते थे। एंड ये और वरदान पीछे वाली साइड पे बैठते थे, वहां पे ऐसे पकड़ के। अब रिक्शा चल रहा है पूरी एकदम ऐसे समझ लो खचाखच भरी हुई मेन रोड। उस मेन रोड पे एकदम से कुछ गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई सामान गिर गया ना तुम्हारा, वो आवाज आती है। एंड तुम पीछे देखते हो, तुम्हें ऐसा रियलाइज भी नहीं होता कि एक बच्चा तुम्हारे रिक्शे पे बैठा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई उस कम हो सड़क पे गया। सो रहा है। पीछे से वो आ रहे हैं बाइक वाले। ये तो तुम शुगर करो मैं कुचला नहीं गया। अरे बाइक वाले कुचला जाता सोचो। रोक के अपना स्कूटर आवाज मार रहे होते थे, अरे बच्चा मैडम आपका बच्चा रह गया यहीं पे।